हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। गाइज, हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक लेवल तक कंप्लीट कर लिया था और वो हमारा लेवल क्या है। तो गाइज मैं बता देता हूं आपको, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। लास्ट वाले लेक्चर में बहुत सारे नोट्स भी लिखे थे ताकि हमें क्वेश्चन को जब वापस रिवाइज करें तो हमें याद हो जाए। आ रहा समझ में, मतलब हमें रिकलेक्ट हो जाए कि बेसिकली हमने किया क्या था। तो गाइज मैं क्वेश्चन नंबर 6 जब आज आपके साथ करूंगा, मतलब आज अपना टारगेट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आ रहा समझे, अच्छे से करना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो गाइज रिपीटेड होंगे इसमें, बट जस्ट बिकॉज कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाए इसलिए अपन ये दो क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। तो गाइज यहां लिखता हूं सबसे पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अपन लोग पहले हेडिंग डालते हैं इस पे। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद गाइज आप जानते हो कि हम यहां पे लिखते हैं एसेट्स, यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, मैंने कहा यहां पे आप जानते ही हो। अब हम क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन साथ में, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को यहां पे लिखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। चलो, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं इनमें हमें क्या देना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देनी है। तो गाइज इसमें सबसे पहला क्या है बेटा पार्ट, ऋतिक कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 25,000 बाय चेक। अब ध्यान से देखना, यहां पे जब ऋतिक बिजनेस कर रहा है तो ऋतिक अलग अलग सोर्सेज से यहां पे पैसा लेके आ रहा है। जैसे आप यहां देखो, कैश में लेके आ रहा है 50,000, चेक में लेके आ रहा है 25,000, गुड्स 50,000, मशीनरी 75,000, इन फर्नीचर कितना 40,000। तो गाइज एक बात बताओ मुझे, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स तो अपने को क्लियर हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं। मैंने कहा यहां पे अपन देखते हैं, यहां पे हेडिंग डालता हूं मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। आ रहा समझ में मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे मेरे पास अलग अलग गिवन है। मतलब यहां पे मैं जो कैपिटल लेके आ रहा हूं उस कैपिटल में कैश नहीं है, कैश के अलावा भी मैं कुछ चेक से भी पैसे लेके आ रहा हूं बैंक में, मैं कुछ गुड्स भी लेके आ रहा हूं, मशीनरी भी लेके आ रहा हूं, फर्नीचर भी लेके आ रहा हूं। तो यहां पे इसलिए मैंने कैश इंट्रोड्यूस नहीं डाला क्योंकि कैश के साथ और भी चीजें। तो अब नाम लिखना स्टार्ट होते हैं भैया। और भी चीजें क्या क्या है, सबसे पहले लिखा कैश, उसके बाद चेक, चेक तो बैंक में आएगा, मतलब बैंक का भी बैलेंस है इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, ये मेरे पास और आ गई चीजें। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिखना स्टार्ट होते हैं इनको। देखो बेटा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैश 50,000, बैंक में कितना आया 25,000, गुड्स की क्या वैल्यू है जो ये लेके आया 50,000, मशीन मशीन 75,000, फर्नीचर फर्नीचर 40,000। तो गाइज ये हमारे पास सारी की सारी क्या हो गई बेटा, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो गाइज इनका टोटल करते हैं, वो हमारी कैपिटल हो जाएगी 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 50 125, 125 प्लस 75 2 लाख और 40, तो कितना आ गया 2,40,000। गाइज क्या हमें इसमें कोई दिक्कत है, क्या कोई तकलीफ है? नहीं बेटा, हो ही नहीं सकती, इजी है तो। चलो अब क्या है, अब मैंने कहा पहला ट्रांजैक्शन आपको याद होगा, पहले ट्रांजैक्शन के बाद टोटल नहीं होता। ठीक है, चलो सेकंड, 1/5 ऑफ द गुड्स, 1/5 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इन कैश। एक काम करते हैं, यहां पे एक वर्किंग नोट टाइप बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। गाइस देखो, क्वेश्चन कह रहा है जो गुड्स आपने बेचे, गुड्स सोल्ड, तो क्या लिखा है यहाँ पे, गुड्स सोल्ड 1/5, मतलब जो भी आपके पास गुड्स अवेलेबल थे, तो कितने गुड्स अवेलेबल हैं गाइस 50,000 के।
50,000 के गुड्स अवेलेबल है ना, जो ऑलरेडी ये एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आया है। गाइज मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैश में ही हो, कैपिटल आप काइंड में भी कर सकते हो, दैट इज अदर देन कैश। तो यहाँ पे फर्नीचर भी आई, मशीन भी आया, गुड्स भी आया। आ रहा समझ में? अब कह रहा है जो अवेलेबल गुड्स हैं उसके 1/5 हमने बेचे। तो मुझे बताओ गाइज 1/5 कितने होते हैं? कैन आई से दैट गुड्स सोल्ड, हमने कितने के गुड्स बेचे? ये मेरी कॉस्ट है गाइज, क्या है मेरी कॉस्ट? 10,000 कॉस्ट के गुड्स हमने बेचे। क्वेश्चन कहता है आपने प्रॉफिट पे बेचा, तो अब देखो कितने प्रॉफिट पे बेचा। हमने 10,000 के जो गुड्स थे, अब यहां पे देखो मैच मैच हो जाएगा, हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है और साथ में यहां पे भी जो प्रॉफिट दे रखा है वो किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे। तो हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी दे रखा है, तो मैच हो गया। तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 10%। तो मैंने कहा यहाँ पे आता है मेरा 1,000, कितना आता है यार? 1,000। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो मैंने कहा ये भी अपना क्या हो गया बेटा? क्लियर कट हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है, अब मुझे अगर कोई पूछे कि बताओ सेल्स प्राइस क्या है, तो मैंने कहा यार यहाँ पे अब सेल्स प्राइस तो मेरे प्यारे बच्चों निकालना बड़ा आसान है। आपके पास जो भी प्रॉफिट है वो जोड़ दो आप कॉस्ट में। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 1,000। कॉस्ट कितनी है गाइज यहाँ पे? 10,000। तो कैन आई से दैट मेरी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 11,000 आ गई। कितनी आ गई? 11,000। मतलब मैंने 11,000 रुपीज में ये गुड्स क्या किए? बेचे। ठीक है, कितने में बेचे? 11,000। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन इसके आगे भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? मैंने कहा इंफॉर्मेशन ऐसी है कि ये 5,500 और ये 5,500, ठीक है, ये तो कैश में आ गया और ये चला गया डेटर में। ये आ गया कैश में और ये आ गया डेटर में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कहता है कि आपको 50% पैसा तो अभी मिल गया और 50% कब मिलेगा? बाद में। जो अभी मिल गया वो तो कैश, जो बाद में मिलेगा वो एसेट, और नाम क्या है उसका? डेटर। तो मैंने कहा यार यहां से अब हम चलते हैं यहां पे, अब यहां हेडिंग डालते हैं अपन, गुड्स सोल्ड। क्या हेडिंग डालेंगे? गुड्स सोल्ड। अब मुझे बताओ गुड्स जितने के बेचे दैट इज 10,000, वो तो गुड्स में से माइनस कर दो। बेचने के बाद पैसे आए, यस 5,500 पैसा आया। बाकी जो 5,000 पैसा हमें नहीं मिला वो हम डेटर में डाल देंगे 5,500, कि ये कब मिलेगा? बाद में। देखो जितना अभी मिल गया वो तो कैश में आ गया, जितना फ्यूचर में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा एसेट हो गया। तो मैंने कहा अब अगर मैं यहाँ कैपिटल की बात करूं यार, तो कैपिटल में 1,000 आएगा। क्यों आएगा कैपिटल में 1,000? अरे यार जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा किसके पास? वो प्रॉफिट कैपिटल में ही तो जाएगा। तो हमने 1,000 कहां डाल दिया बेटा? कैपिटल में। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अब अपन को पता है ट्रांजेक्शन पहला नहीं है दूसरा है, तो टोटल तो करने का है ना। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों फटाफट टोटल मारो इसका, कितना होता है यार? यहाँ पे देखो 55,500 आ गया, यहाँ पे 25,000 आ गया, यहाँ पे 40,000 आ गया, यहाँ पे 75,000 आ गया, यहाँ पे 40,000 आ गया, यहाँ पे 5,500 आ गया, यहाँ पे 2,41,000 आ गया, यहाँ पे वापस डैश आ गया। स्टोरी क्लियर है? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने कहा तीसरा ट्रांजैक्शन उठाते, क्या कहता है तीसरा ट्रांजैक्शन? यार अब तो ये ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाने चाहिए यार, एक एक ट्रांजैक्शन यार कितनी बार रिपीट किया, पर किसको समझ में आ रहा होगा? जिसने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगे। किसको ये बिल्कुल दिमाग में जा रहा होगा? जो रोज लेक्चर ले रहा है और साथ साथ रोज नोटबुक में कॉपी कर रहा है, कॉपी करते हो। जिसको बोला कॉपी करने के लिए उसने स्क्रीनशॉट मार लिया कि बाद में करेंगे, तो बेटा समझ में भी कब आएगा? बाद में। आ रहा समझ में? तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो डेप्रिशिएट कर किसको रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं मशीनरी को। तो गाइज यहां पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन, हेडिंग डाल देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन।
अब देखो डेप्रिसिएशन किस में से माइनस होगा? अरे डेप्रिसिएशन किसको किया? मशीनरी को। मशीनरी की वैल्यू थी ना 75,000, चेक कर लो ऊपर एक बार। मशीनरी को किया ना डेप्रिसिएशन, कितना किया? 75,000। चलो 75,000 का 10% 7500। ये हमारे लिए क्या है? लॉस। कहां से माइनस होगा? कैपिटल में से। अरे यस कि नो? तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश 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 डैश, ठीक है। टोटल मारो बेटा, ट्रांजैक्शन हो गया, टोटल मारो 55,500। यहाँ पे टोटल मारो 25,000। यहाँ पे टोटल मारो 40,000। यहाँ पे टोटल मारो 67,500। यहाँ पे टोटल मारो 40,000। यहाँ पे टोटल मारो 5,500। क्लियर है? यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे देखना क्या आता है? 2 लाख। बोलो बेटा, 7,000 माइनस करो, इसमें से कितना होता है? 233,500 आना चाहिए। स्टोरी क्लियर है गाइस? देख लेना, कोई क्लरिकल एरर नहीं होना चाहिए। आ रहा सुनने? चलो चेक करते हुए चलना, नहीं तो बाद में करेक्ट करना पड़ेगा फिर पूरे इक्वेशन को। ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें से ओनर ने कैश विड्रॉ किया। कितना कैश विड्रॉ किया गाइस? 10,000 कैश। इसका मतलब ये ड्राइंग्स हो गई। अरे जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल्स होते हैं वो क्या होता है बेटा? ड्राइंग्स होती हैं। मैंने कहा यहां पे 10,000 लिखा तो कैश यहां से कितना कम हो गया? 10,000। प्लस जो भी ड्राइंग्स होती हैं वो किस में से माइनस होती हैं? कैपिटल में से। क्यों होती हैं? अरे हमें 2,33,500 रुपीज उसको देना है जो कैपिटल में लिखा है। हम कह रहे हैं 10,000 उससे लेना है, तो इन शॉर्ट माइनस करके नेट बता देता हूं ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलो 45,500, 25,000, 40,000, 67,500, 40,000, 5,500, 223,500। चलो स्टोरी क्लियर है क्या गाइस? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके अब सुनो, यहां पे क्या है? फिफ्थ पॉइंट आएगा। क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में बताया था, मैंने तुम्हें अच्छे से डिस्कस किया था तुम्हारे साथ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे ले रहे हो? याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? अच्छी चीज है बेटा, अच्छी चीज है, दिमाग में लेके चलना है। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने कहा था कि जब आप लेट्स से कि ये ओनर है और ये है कौन? एंटरप्राइज या एंटिटी, तो हम क्या कहते हैं? दोनों अलग अलग है। तो अगर ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस से लिया, आ रहा सुनने? तो मैंने कहा ये एंटिटी को क्या देना पड़ेगा? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा। मतलब जो पैसा फर्म का इसने लिया उस पे इसको ब्याज देना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? ब्याज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एस्पेक्ट है अपना, अब अपन क्या करेंगे? मैंने कहा यार अब अपन कुछ नहीं करेंगे, अब अपन सीधा सा फंडा ये करेंगे कि हम यहाँ पे इस चीज को दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे, सोचना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ओनर ने ड्राइंग्स करी, ओनर ने ड्राइंग्स करी तो ओनर एंटिटी को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं कह सकता हूं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है किसके लिए? इनकम है किसके लिए? एंटिटी के लिए। क्लियर है बेटा फंडा? तो इसका मतलब एंटिटी को इनकम होगी, और जब भी एंटिटी को इनकम होती है तुम कैपिटल में ले जाके क्या कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल में ले जाके ऐड कर देते हो। कैपिटल में ले जाके ऐड करते हो ना, नॉर्मल प्रोसीजर है। मैंने कहा ये जो इनकम है ये लेनी किससे? फ्रॉम हुम? ये लेनी किससे है तुम्हें? तो हमने कहा यार ये हमें पैसा लेना है ओनर से। तो हम कह रहे हैं यार ओनर से लेना है, इसका मतलब हम उसकी कैपिटल में क्या करेंगे? माइनस।
तो आप इम्पैक्ट देखो ना, दो इम्पैक्ट क्या है, एक जगह प्लस हो रहा है और एक जगह माइनस, मतलब कैपिटल में ही प्लस हो रहा है, कैपिटल में ही माइनस हो रहा है। आरासन में वापस समझा दिया, लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कशन किया था, बट थोड़ी सी नई चीज थी, थोड़ी सी लॉजिकल चीज थी, इसलिए बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कहाँ प्लस करेंगे, यहीं पे प्लस करेंगे। अरे 10,000 पे 500 प्लस और 500 ही माइनस, कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा कुछ इसका टोटल करना है, कर लेते हैं यार। 45 500, 25,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 67,500, उसके बाद 40,000, उसके बाद 5,500 और इक्वल्स यहाँ पे कितना है? डन के नॉट डन? स्टोरी क्लियर है? कोई डिफिकल्टी है क्या? तो मैंने कहा यार देखो यार, अब सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे सीधा सा फंडा है। मैंने कहा यार यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि अब अगला एडजस्टमेंट करेंगे, बट दिमाग लगा के बेटा। गुड सोल्ड टू दीपेन, ये देखो ऐसा फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग लगा के हमें ये करना है। गुड सोल्ड टू दीपेन फॉर 10,000 और उसकी कॉस्ट क्या है 8,000। सर ऐसा तो आया है, हमने 8,000 का माल 10,000 में बेचा, 2,000 का फायदा हुआ, ऐसा क्वेश्चन तो किया है। मैंने कहा यहां तक सही लग रहा है, इसके आगे देखो। एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम फॉर 3 months। बिल रिसीवेबल क्या आया, बिल रिसीवेबल। चलो बेटा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं ताकि इक्वेशन अगर अपनी थोड़ी सी जगह और चाहिए हो तो पहले ही। चलो, तो मैंने कहा अब अपन पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 3 क्या कहता है, ये वर्किंग नोट 3। ठीक है, मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू, सोल्ड टू दीपेन। हमने दीपेन को क्या किया, गुड्स बेचे। गुड्स कितने के बेचे, 10,000 रुपीज के। ठीक है, कॉस्ट क्या थी गाइज, 8,000 रुपीज। ये कॉस्ट है, ये सेल्स वैल्यू है। अब क्या कहता है बेटा ये एडजस्टमेंट, क्या कहता है ये क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो। मैंने कहा दीपेन को हमने गुड्स बेचे, 8,000 के गुड्स 10,000 में, बट दीपेन ने हमें पैसा नहीं दिया। दीपेन ने हमें रिटन में जो हमारा एक ऑर्डर था उसको साइन करके दे दिया, रिटन प्रूफ दे दिया, मतलब रिटन प्रॉमिस दे दिया, और उसने हमें एक बिल रिसीवेबल दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर कैश आता तो मैं कैश बढ़ाता, अगर दीपेन मुझे बिल रिसीवेबल नहीं देता तो मैं दीपेन को डेटर बना लेता। बट क्योंकि इसने रिटन प्रॉमिस दे दिया है, इसलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा बिल रिसीवेबल बन गया, डेटर नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में? मैंने कहा यार इस केस में मैं क्या करूंगा, मैंने कहा इस केस में मैं ये करूंगा, इस केस में मैं ये करूंगा कि यहां पे बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है कि यहां पे एक सिंपल सा एस्पेक्ट है। गुड्स सोल्ड लिखूंगा मैं सबसे पहले, तो यहां पे कैश कुछ आया नहीं, गुड्स का था कौन सा पहले ये देखते हैं, 40,000 वाला। तो मैंने कहा गुड्स मैंने बेचे, कॉस्ट क्या थी 8,000, तो गुड्स में से कितना माइनस हो गया 8। एक बात बताओ मुझे, ये मैं जो 10,000 है वो क्या डेटर के नाम में ऐड करूंगा? नहीं, मैं यहाँ बिल रिसीवेबल नाम से एक नया एसेट बनाऊंगा। आ रहा है इसमें, बिल रिसीवेबल नाम से एक नया एसेट बनाऊंगा और यहां लिखूंगा कितना, 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे 2,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 45,500,
हाँ जी, स्टोरी बिल्कुल सेट है। प्रॉफिट जो हुआ प्रॉफिट में डाल दिया, स्टॉक जो गया गुड्स में से माइनस कर दिया, और 10,000 का हमारे पास रिटर्न प्रॉमिस था, उसका भी हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया गाइस। आ रहा है गाइस, नोट भी लिखा, अच्छे से उसको समझा भी। अब अपन करते हैं बेटा सेवेंथ और लास्ट। रिसीव 10,000 फ्रॉम दीपेन, और वो जो दीपेन ने प्रॉमिस दिया था ना वो हमें मिल गए। बिल्स रिसीवेबल ऐसा डाल देता हूं, या मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीपेन ये भी डाल सकते हो। तो मनी अगर रिसीव हो गए तो मेरा कैश बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10,000। और ये जो मेरा बी आर था 10,000 से, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्टोरी क्लियर है। अब मैंने कहा और कहीं कोई चेंजेस नहीं यार। इधर से चालू करते हैं, डैश 2,25,500। डन के नॉट डन गाइस, 100% डन यार। चलो, मैंने कहा अब कॉपी मारोगे आप लोग, कॉपी मारोगे, नोट्स भी कॉपी मारोगे, और जहां जहां आपको और अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन लगता है वो भी आप अच्छे से लिखोगे। यस गाइज, कॉपी हो गया बहुत अच्छे से, दिमाग में सेट हो गया गाइज अपने। गाइज अब अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक काम करूँ, पहले 2 मिनट तुम्हें दूं, तुम क्वेश्चन रीड करना, लिखना भी ना कुछ नहीं, क्वेश्चन रीड करना, और हर एक एडजस्टमेंट को देख के अपने दिमाग में विजुअलाइज करना कि इसके दो इंपैक्ट क्या होंगे। 2 मिनट्स आई विल गिव इट टू यू। 2 मिनट दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, छोटा सा है, 4 एडजस्टमेंट है, देखो अच्छे से।
यस गाइस, देख लिया होगा यार, कईयों ने तो पॉज करके बिल्कुल अच्छे से इसको दिमाग में सेट किया होगा। गाइज मैं एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का ये ऊपर वाला फॉर्मेट ले लेता हूं पहले एक बार। गाइज देखा होगा आपने, क्वेश्चन आसान लगा होगा बिल्कुल, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा सवाल था। अब आप चेक करना कि जो आपने सोचा और जो मैं कर रहा हूं क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चेक करते हैं बेटा, वन बाय वन, एक एक को अपन पिक करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो मैंने कहा बिजनेस स्टार्टेड लिख देता हूं मैं यार, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस क्या किया हमने, स्टार्ट किया। तो गाइस बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो अब सबसे पहले आपके पास जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों, कैश आएगा। तो यहाँ पे आप कैश लिखोगे। कैश में कितना लिखोगे बेटा, 1 लाख। ठीक है, कितना लिखोगे, 1 लाख। वो का वही आप कैपिटल में डाल दोगे, वो का वही आप कहां डाल दोगे, कैपिटल में डाल दोगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 30 एंड क्रेडिट 25। परचेजेस कितना है, परचेजेस 30 एंड 15 45। तो मैंने कहा गुड्स परचेज किए 45,000 के, तो मैंने कहा यहां पे हम लिखेंगे स्टॉक। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, स्टॉक कितने का खरीदा आपने, 30 प्लस 15 45। उसमें से कितना कैश में खरीदा, 30। तो 30 हमने किस में से माइनस कर दिया, कैश में से। और 15,000 की एक लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर जिसका नाम है क्रेडिटर। जिसका क्या नाम है, क्रेडिटर। स्टोरी क्लियर है। चलो एक बार मैच कर लेते हैं। 70 45 1,15,000। डन है गाइस, क्लियर है बेटा, फंडा दिमाग में सेट है बेटा फंडा। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद में यहां पे अब थर्ड एडजस्टमेंट देखो, 115 115 बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो रहा है गाइस, मैच हो रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या बोला, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने कहा हमने कैश में माल बेचा 15,000 एट अ प्रॉफिट, मतलब इसमें प्रॉफिट जोड़ के 20%, मतलब इसी में मान लो कॉस्ट ही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 15,000 जिसको 20% प्रॉफिट पे बेचा। गई इसमें कैलकुलेशन करने की तो जरूरत नहीं होगी, मैं यहां लिखता हूं गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितना, कितने का गुड्स था, 15,000। तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा कि 15,000 का माल तो बेच दिया। गाइज आई होप यू नो 15,000 का 20% विल कम टू 3,000। तो हमने 3,000 प्रॉफिट जोड़ के बेचा, तो टोटल कितने में बेचा होगा, 18,000। कैलकुलेट कर लेना यार एक बार, मैंने टाइम दिया था, आई होप किया होगा। यहाँ पे 3,000 का जो प्रॉफिट है कहाँ जाके जुड़ेगा, कैपिटल में जाके जुड़ेगा। एक बार और बैलेंस निकाल लेते हैं गाइस, कितना आता है बैलेंस, 88,000, 30,000, यहाँ पे 1,03,000, 15,000। स्टोरी क्लियर है। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद पेड सैलरीज। ठीक है, कितना है पेड सैलरीज, 8,000। तो मैंने कहा यार 8,000 सैलरी पे करी तो 8,000 से मेरा कैश कम हो जाएगा, और क्या मैं कह सकता हूं 8,000 से ही मेरा कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। यहां पे आया 80,000, यहां पे आया 30,000, यहां पे आया 95,000, यहां पे आया 15,000। क्या दोनों तरफ का टोटल मेरा मैच हो रहा है सारे ट्रांजैक्शन के बाद,
पहले तो ये देखो तुम्हारे कितने सही थे, बताना मुझे ना कितने सही थे तुम्हारे। क्लियर है? तो गाइस देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और हमने क्वेश्चन कर लिया, छोटा सा क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन, बट आई होप आप समझ पाए होगे कि इसमें भी वो प्रॉफिट प्रॉफिट और वो छोटी छोटी चीजें थी जो हमें देखनी थी। क्लियर है? पहले उसको कॉपी कर लो गाइस, फिर बात करते हैं। यस गाइस, कॉपी हो गया बहुत अच्छे से। तो गाइज हम लोगों ने आज दो और क्वेश्चन किए अकाउंटिंग क्वेश्चन के। गाइज जैसे जैसे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। गाइज अकाउंटेंसी में एक सिंपल सा रूल है, अगर आप इसमें एक्सेल करना चाहते हो, गाइज पहले कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, फिर जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स पे आए, क्वेश्चन में शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन सीखना है। आज मैं इतने क्वेश्चन क्यों आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, बिकॉज कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन ना थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसे आप एवरी डे व्हेन यू विल डू क्वेश्चंस, ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस लेवल विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विल इंक्रीज। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। आ रहा सुन में? तो तब तक आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको वापस ट्राई करोगे, वापस रिवाइज करोगे, ताकि अगले लेक्चर में जो अपन करें वो आपको समझ में आए बहुत अच्छे से। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।